ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो उस बुक के ऊपर, उस बुक का एनालिसिस हम करेंगे जो शायद किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जो कोई भी स्टूडेंट, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरी बहन है जो तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके पास ये वाली बुक जरूर मिलेगी। ठीक है भाई, दिख रहा होगा ल्यूसेंट, हर किसी के पास मिलती है। कोई भी जो डी लेवल, सी लेवल तक की जो तैयारी करते हैं उनके पास ये बुक जरूर देखने को मिलेगी। एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस के किसी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है, ये वाली बुक देखने को मिलती है। लेकिन होता यह है कि जब तैयारी करने लगते हैं तब जोश जोश में उठा लाते हैं मार्केट से ये बुक, और ये बुक फिर उनकी स्टडी रूम का एक मतलब तोहफे के रूप में, एक सजावट का सामान बन जाती है। क्योंकि कुछ दिन तो इसे पढ़ते हैं और उसके बाद रख देते हैं इसे। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूं, कंसेप्चुअल बुक नहीं है ये, फैक्चुअल बुक है। लास्ट वीडियो बनाई थी एक बार, तब भी बताया था फैक्चुअल बुक्स हैं, और ये उस टाइम काम आती है जब बाकी बुक देखने का समय नहीं होता है आपके पास, कि हर एक चीज है, ज्योग्राफी की अलग, पॉलिटी, हिस्ट्री, सबकी अलग किताबें उठाओ, इतना बड़ा गिट्ठा बन जाएगा। उससे अच्छा है खाली इतनी बुक है, छोटी सी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इतनी बुक पढ़ो। इतनी, ये पेपर में जाने से ये पहले ये पढ़ो। और मैं बता रहा हूं कि ये तो नहीं कहूंगा सारे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन और एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बुक है। फिर सबसे बड़ी बात उठती है कि सर इसको पढ़े कैसे, क्या पढ़ें, कौन से ऐसे इसके टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ठीक नहीं है, और किस लेवल तक के एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक ठीक अच्छी बुक है। तो बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनना एक एक बात को, पॉइंट को। ठीक है जी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस बुक से रिलेटेड जितनी वीडियोज हैं सारी बनाकर हमने डाल रखी है, नीचे लिंक मिल जाएंगे। चाहे आप बायोलॉजी की बात करें, एक मैराथन वीडियो सबके ऊपर डाल रखी है। इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें हैं, इतिहास, सबसे पहले स्टार्टिंग में इतिहास का पोर्शन है, फिर भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, संविधान है, फिर साइंस है, साइंस के तीनों पोर्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फिर मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, विविध के हैं, खेलकूद है, कंप्यूटर है। सबसे मेन बात करें इसके अंदर क्या है, तो सबसे मेन चीज जो है वो ये है, ये जीके का पोर्शन इसके अंदर बहुत अच्छा दे रखा है। ठीक है, उसके बाद ये पोर्शन भी अच्छा है, लेकिन किसके लिए, जो स्पेशल टेक्नीशियंस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की किसी बड़ी एग्जाम की तैयारी, एनटीपीसी तक की कर रहे हो, तो ये जो छोटी बुक आती है इसमें से मैं कहूंगा कि हो सकता है इसमें एक प्रॉपर ठीक से पूरी चीजें ना दे रखी हो, लेकिन ल्यूसेंट ने इसका भी सॉल्यूशन कर रखा है। एक अलग से साइंस की, एक अलग से ल्यूसेंट, इसी की ल्यूसेंट की एक अलग से साइंस की बुक निकाल रखी है जो मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ये पढ़ लो साइंस के लिए अलग से। ठीक है, जो थोड़े से बड़े एग्जाम के सी लेवल तक की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी, आप इसको साइंस के लिए प्रीफर कर सकते हो। पढ़ना क्या है, कमियां कहां रह जाती है, किस तरीके से पढ़ना है, वो डिस्कस करते हैं। सबसे मेन बता देता हूं, दो चीजें इसमें सबसे मेन है, एक ये जीके का पोर्शन और एक ये जो विविध वाला पोर्शन है, ये बहुत अच्छा दे रखा है इसके अंदर। अब गलतियां क्या करते हैं, ध्यान से सुनना बच्चे, नॉर्मली गलती क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि सर एक देखो, ये लेटेस्ट नहीं है, लेटेस्ट अभी है नहीं हमारे पास, शायद मिल नहीं रही है। ठीक है एक ये ल्यूसेंट एक थोड़ी बड़ी बुक आती है, एक ये थोड़ी छोटी बुक आती है। तो कई तो कंफ्यूज होते हैं, सर ये खरीदे या ये खरीदे। मेरा जितना मानना है आप ये बड़ी वाली बुक खरीदो, क्योंकि छोटी वाली बुक में क्या होता है, कई बार जो फैक्ट्स होते हैं उनमें कमी है, थोड़ा कम है। ठीक है, दूसरी बात सबसे पहली बात तो जो बड़ी वाली बुक है वो खरीदो अगर आप तैयारी कर रहे हो। दूसरी बात कि जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप खरीदो, लेटेस्ट वर्जन है वो आप खरीदो, क्योंकि आपको पता है हर चीज का फैक्ट चेंज होते रहते हैं। ठीक है, नई बुक खरीदोगे, जैसे कोई भी खेल कूद का कोई पुरस्कार है जिसमें पहले कम धनराशि मिलती थी, अब ज्यादा धनराशि मिलती है, तो वहां ये गलती होने के चांसेस बनते हैं। इसलिए ये हर साल अपडेट होती है। सबसे पहले मेन चीज है कि आप अपडेटेड वर्जन खरीदो, पुराना मत खरीदो। ठीक है, कुछ त्रुटियां कम मिलेगी नए वर्जन के अंदर। ठीक है, क्योंकि हर बार इसके अंदर सुधार होता है, कुछ त्रुटियां होती हैं, कुछ कमियां होती है, जिनको दूर करके एक नई बुक पब्लिश की जाती है, नई मार्केट में नया वर्जन आता है। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको लेटेस्ट वर्जन पढ़ना है। उसके बाद
हाँ, कुछ मैंने वीडियोस देखी हैं, काफ़ी देखा है, हेडलाइन उनकी यही रहते हैं, मात्र 20 दिन में पढ़े ल्यूसेंट। ल्यूसेंट कोई हलवा नहीं है कि आप 20 मिनट में पढ़ लोगे, 20 दिन में पढ़ लोगे। ठीक है, 20 दिन में पढ़े, 25 दिन में ल्यूसेंट पढ़े। भाई पढ़ा रहा है या क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो? 20 दिन में ल्यूसेंट पूरी याद हो जाएगी? इस तरीके से तो 1 साल में आप पूरी जितनी मार्केट में किताबें अवेलेबल है सभी पढ़ दोगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 20 दिन टाइम लगता है, प्रॉपर टाइम लगता है, तरीके से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अब बात करते हैं शुरुआत से। सर पढ़ें कैसे, हम करते क्या हैं? एक बुक उठाई, उसको पढ़ना शुरू किया, पढ़ते रहे ऐसे ही। फिर दूसरे दिन फिर बुक उठाई, किसी भी टाइम पे एक बुक उठाई, ऐसे ऐसे मेन खोल लिया, ऐसे खोला, हाँ ठीक है ये टॉपिक खुल गया, चलो आज ये भारत की जनगणना पढ़ लेता हूँ। फिर अगले दिन ऐसे किया, चलो आज निर्वाचन आयोग पढ़ लाऊं। ऐसे नहीं पढ़ना है, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है हर एक चीज पढ़ने का। ठीक है, आपको करना क्या है, इसमें एक पोर्शन को एक तरफ रखो, जीके वाले पोर्शन को, और एक ये जो पोर्शन है इसको अलग रखो, साइंस के पोर्शन को। और आपको करना क्या है, एक टॉपिक इसमें से चूज करो, एक टॉपिक इसमें से चूज करो। ठीक है, एक इसमें से, चाहे आप इतिहास उठाओ, चाहे आप भूगोल उठाओ, चाहे अर्थव्यवस्था उठाओ, चाहे संविधान उठाओ, और एक तरफ भी आपके पास यही 4 चीजें हैं। ठीक है, तो इनमें से एक टॉपिक डिसाइड करो कि मेरे को पहले इतिहास पढ़ना है, मेरे को भूगोल पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, या फिर मेरे को इनमें से देखो कोई सा एक टॉपिक जो आपको पहले पढ़ना है। ठीक है, एक फिक्स टाइमिंग रखो, चाहे आप 1 घंटे पढ़ो डेली, 1 घंटे इसे पढ़ लो, 1 घंटे डेली इसे पढ़ लो। ठीक है, प्लस ये जो विविध के टॉपिक हैं, विविध अच्छा खासा इसके अंदर दे रखा है। विविध के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो एक टॉपिक आप डेली विविध का उठाओ, विविध का एक टॉपिक आप डेली उठाओ। ये 3 चीजें एक साथ लेकर चलो। मैं सच बता रहा हूं, मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने लगेंगे। अगर आप ठीक तरीके से पढ़ते हो, पूरी ल्यूसेंट उंगलियों पे याद हो जाएगी। ये तक बता दोगे किस पेज पे क्या चीज लिख रखी है। ठीक है जी, तो एक तो तरीका ये कि आप एक इधर से एक चीज उठाओ, एक चीज इधर से उठाओ, और एक विविध की उठाओ और चलने दो कहानी। ठीक है, ये विविध में ही काउंट कर लो, ये 9 और 10 नंबर जो पॉइंट है ये विविध में ही आ गया। बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर इस वाली बुक से मत करना, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम 2 या 3 पेज दे रखे हैं कंप्यूटर के। एक ही पेज है, 2-3 पेज भी नहीं है, बस ये एक पेज है, 1-2 पेज है। ठीक है, ल्यूसेंट के लिए अलग से बुक है, ल्यूसेंट की ही कंप्यूटर की अलग से बुक है, छोटी सी बुक आती है, वो पढ़ लोगे, मोर देन सफिशिएंट है, वो मोर देन सफिशिएंट है, अच्छी बुक है, आप उसे पढ़ो। ठीक है, खुद से नहीं पढ़ना चाहते हो तो सर ने पूरी 13-14 घंटे की पूरी उसके ऊपर वीडियो बना दी है। ठीक है, 1-2 दिन में शायद चैनल के ऊपर भी आ जाएगी। 14-15 घंटे नॉन स्टॉप एक बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को समझाया भी है, उसके अंदर जितने क्वेश्चंस हैं वो भी करवाए हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। अगर आप मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम खुद पढ़ते हैं तो चीज़ें याद नहीं होती है, जब किसी सामने वाले से हम पढ़ता हुआ देखते हैं तो चीज़ें याद हो जाती है, कान में सुनते हैं, उनके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं तो वो चीज़ें याद हो जाती है। तो आपको एक टॉपिक इसका उठाना है, एक उसका उठाना है। तीसरी चीज़, सबसे मेन चीज, तीसरी चीज लिख रहा हूं, रैंडमली नहीं पढ़ना है, रैंडमली नहीं पढ़ना है। रैंडमली मतलब समझ गए होगे कि एक ये टॉपिक खोल दिया, अगले दिन ये खोल दिया ना, बिल्कुल कंटिन्यू स्टार्टिंग से स्टार्ट करो एंड देन गो ऑन, आगे बढ़ते चलो, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ठीक है भाई, उसके बाद होता क्या है कि सर ये बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं कि सर हमने याद किया, 1 घंटे पढ़े, लेकिन अगले दिन जब हम दोबारा पढ़ने बैठे हम पीछे का सब कुछ भूल चुके थे। कोई बात नहीं, इसका तरीका है, जब आप अगले दिन पढ़ने बैठोगे तो आप शुरुआत की 10 मिनट वो चीजें पढ़ो जो आपने पिछले दिन पढ़ी थी, 10 मिनट में उसको रिवाइज करो। मैं सच बता रहा हूं, अगले दिन आपको उसी पॉइंट पे 10 मिनट लगेंगे, उससे अगले दिन आपको अगर वही चीज रिवाइज कर रहे हो 5 मिनट लगेगी, उससे अगले दिन आप 2 मिनट में वही चीजें पूरी रिवाइज कर दोगे। आप कहोगे सर 2 मिनट में 3-4 पेज कैसे होंगे? उसका भी तरीका है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो आपको नहीं समझ में आता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और आपको इंपॉर्टेंट देखनी भी नहीं है, आपको वो चीजें देखनी है, आपको तो पूरा ही पढ़ना है। इतना इसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा चीजें भी नहीं बोल रखी हैं कि सर इसमें भी आप इंपॉर्टेंट छाटोगे। भाई इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही लिख रखी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये फैक्चुअल बुक है, फैक्ट बताती है पूरी, तो फैक्ट तो याद पूरे ही करने पड़ेंगे।
इसमें क्या छोड़ोगे आप। लेकिन होता क्या है कि सर इन फैक्ट्स के अंदर भी कुछ चीजें हमें याद होती है, कुछ ऐसी होती हैं जो एक बार में याद हो गई, दूसरी बार याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसी होती है जिन्हें हम भूल जाते हैं। तो एक हाइलाइटर नाम की चीज आती है, सबको पता है, ठीक है। हाइलाइटर अपने पास रखो, और जो भी चीज आपको याद नहीं हो रही है, जो भी चीज आपको याद नहीं हो रही है उसके ऊपर हाईलाइट करते हुए चलो। जैसे काफी ये इस बुक के अंदर भी कर रखा है, देखो ये तो हाइलाइटर नहीं है, लेकिन इसके नीचे देखो, इसने लाइनों के नीचे ऐसे कर रखा है। ये हमारे पास ही स्टूडेंट हैं, ये पढ़ते रहते हैं, बताते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, तो इनको जो लगता है ना कि जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो उसके नीचे हाईलाइट कर लेते हैं। या फिर पेन, अगर आपके पास हाईलाइटर नहीं है, ब्लैक कलर पेन है, कैसा भी है, तो आप नीचे अंडरलाइन कर सकते हो कि मेरे को ये वाला पॉइंट है जो याद नहीं हुआ, दूसरी बार जब मैं पढ़ूंगा तो इस वाले पॉइंट को जरूर देखूंगा, तीसरी बार जब पढ़ूंगा तो इस वाले पॉइंट को मैं जरूर देखूंगा। वो चीजें हाइलाइटर एक बहुत बड़ा हथियार है आप सबके लिए, ठीक है। और ल्यूसेंट मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार में याद नहीं होगी, जब आप इसका दूसरी बार तीसरी बार रिवीजन करोगे तो आपको यह तक याद हो जाएगा कि किस पेज नंबर पे क्या चीज लिख रखी है, ठीक है। सबसे मेन चीज इसका विविध वाला पोर्शन है, उसके बाद जीके वाला पोर्शन। अगर आप एक डी तक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह साइंस वाला पोर्शन भी खतरनाक है। लेकिन अगर जैसे ही आप थोड़े बड़ी तैयारी कर रहे हो, आप एक काम करो, इसी वाले पोर्शन की अलग से ल्यूसेंट की बुक आती है, अभी मैंने दिखाई आपको, वो आप पढ़ो। उसमें ये करो कि आज मैं 2 पेज करूंगा, 4 पेज करूंगा, इस तरीके से आप पढ़ते हुए चलो, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, आपको एक कहानी की तरह से वो पूरी चीज याद करनी है, ठीक है। हमने भी जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, जीके से बड़े अनजान थे हम, आज तक मैं जीके का टीचर हूं, जीके पढ़ाता हूं, ठीक है भाई। एक अप टू द मार्क लेवल तक चीजें आजकल मैं पढ़ाता हूं, लेकिन जब शुरुआत मैंने की थी, मैंने भी ल्यूसेंट से की थी, ठीक है। मेरा साइंस बैकग्राउंड था, मेरे को समझ में नहीं आता था जीके क्या है, हिस्ट्री क्या है, पॉलिटी, ज्योग्राफी इतनी समझ में नहीं आती थी, मतलब, ठीक है। तो एक बार मैंने क्या किया, पूरी बुक को रीड किया, कुछ कुछ चीजें थी जो याद हो गई। दूसरी बार जब उस बुक का नंबर लगाया, फिर से वही चीजें, मेरा वही तरीका याद किया। और जब तीसरी बार जब मैं पढ़ने लगा तो मेरे को एक एक चीज के बारे में पता था कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। उसके बाद कॉन्सेप्ट मेरे जब बने, जब मैंने एक एक इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट को उठाया आगे, और फिर जब एज ए टीचिंग लाइन में आ गए, इस प्रोफेशन में आ गए थे, फिर तो कॉन्सेप्ट पता लग नहीं थे सारे, ठीक है जी। अच्छी बुक है, किसी भी एग्जाम के लिए हर किसी के पास ये अवेलेबल भी होती है, ठीक है। तो इसको सजावट का सामान मत बनाओ, अगर आपने ला रखा है इसका मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करो, इसको अपने यूज में लो, अच्छे से यूज में लो। मैं बता रहा हूं कि ये वाली बुक बहुत फायदा देने वाली है एग्जाम में, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये बुक ही सफिशिएंट है, इससे आरजी के नहीं, लेकिन जब सारी चीजें नहीं पढ़ सकते तब ये वाली बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जाने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। कंप्यूटर के ऊपर भी अलग से बुक आती है, इन सब के ऊपर अलग से वीडियो भी बना रखी है, नीचे देखो लिंक मिल जाएंगे आपको, हमने भी रिकॉर्ड कर रखा है। भूगोल के ऊपर तो इंडियन ज्योग्राफी में शायद ल्यूसेंट के अंदर तो बहुत कम लिख रखा था, लेकिन मैंने तो सब कुछ ड्रॉ करके हर एक चीज बता दी थी। आप उन वीडियोज को भी फॉलो कर सकते हो, दूसरे टीचर्स किसी की भी आप वीडियो देखते हो, जिस टीचर से आपको पढ़ना अच्छा लगता है आप उनकी वीडियो देखो। लेकिन ये बुक एक रियल में अगर इसका एनालिसिस किया तो मेरा यही होगा, मेरा ओपिनियन की एक अच्छी बुक है, ठीक है। पढ़ो, बुक सभी अच्छी होती हैं, इसकी खास बात यह है कि इसकी ये फैक्चुअल बुक है, एग्जाम में जाने से पहले बड़ी काम आती है ये, ठीक है जी। और शुरुआत करनी हो तो भी एक बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि इतना ज्यादा लेवल दे नहीं रखा है, और आप इससे एक अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है जी। एक इसका उठाना टॉपिक, एक उसका उठाओ, मैं बता रहा हूं 1.5-2 महीने में इतनी अच्छे तरीके से ये याद हो जाएगी। जो पॉइंट याद हो रहे हैं उनको चलने दो, जो याद नहीं हो रहे हैं उनको हाईलाइट करते हुए चलो। जब दूसरी बार पढ़ोगे, हाँ पहले दिन जो चीज पढ़ ली, अगले दिन जब अगला पेज पढ़ रहे हो तो एक काम जरूर करना, पिछले पेज को जरूर याद करना एक बार, ठीक है। वरना 10-15 दिन बाद ऐसे होंगे कि पीछे की चीजें कुछ याद नहीं होंगी, क्या पढ़ लिया। लेकिन अगर डेली आप अब पढ़ने बैठे हो, डेली 1 घंटा पढ़ना है, कोई बात नहीं, आप नया टॉपिक आधे घंटे पढ़ लेना, लेकिन पिछले आधे घंटे आप क्या करना, पीछे का टॉपिक रिवाइज करना, ठीक है। और शुरुआत में एक बार इसको कहानी की तरह पढ़ना, ये नहीं कि पहले ही दिन आप चाणक्य बन जाओ कि मैं इसकी एक एक लाइन को घोल के पहली बार में पी जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, बुक के प्रति फिर नेगेटिव थिंकिंग आ जाएगी आपके माइंड में, ठीक है। अच्छी बुक नहीं है, ये नहीं है, वो है, बुक सारी अच्छी होती है। जरूर कमेंट करके बताना इस बुक ने कभी आपको अपनी लाइफ में किस एग्जाम में आपको
मार्क्स दिलवाए थे, आपको मतलब अच्छा लगा था कि चलो मैंने ठीक, अच्छी बुक थी, ठीक है, कमियां मत निकाला करो। अब ये कहोगे कि सर मैं चाहता हूं कि सारा इसी में से आ जाए पूरा कंटेंट एग्जाम के अंदर, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। राइटर जो है वो एग्जामिनर, वो पेपर सेटर नहीं है जो इसका राइटर है, वो उसको थोड़ी ना पता है कि वो पेपर जो बना रहा है वो क्या, कौन सा क्वेश्चन उठा के देगा, लेकिन ये इसने अपने तरीके से अच्छा एनालिसिस करके एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया इसके अंदर, ठीक है। बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी बेटर बुक कौन सी है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। वीडियो ल्यूसेंट के ऊपर थी, ल्यूसेंट की खासियत, ल्यूसेंट की अच्छाइयां बताने के ऊपर, तो वो सारे मैंने बताई, क्योंकि बुराई किसी बुक के अंदर होती ही नहीं है, अच्छाइयां ही होती हैं, किसी में कम होती हैं, किसी में ज्यादा होती हैं, बस, ठीक है। तो दबा के पढ़ो, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अच्छा पढ़ो, ठीक है। अच्छी, अगर आपके पास ये बुक है इसको घोल के पी जाओ नमक पानी के साथ, बहुत फायदा देने वाली है। जय हिंद दोस्तों।